और अब बात करते हैं अजान पर हो रहे लाउड घमासान की। महाराष्ट्र में अजान को लेकर घमासान जारी है। यहां पर राज ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। शिवसेना ने यहां पर आज महाआरती का कार्यक्रम रखा है। ठाकरे वर्सेस ठाकरे। महाराष्ट्र में एक तरफ एमएनएस है, एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ राज ठाकरे है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार है। और राज ठाकरे ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर से होने वाली अजान रुकती नहीं है तो फिर वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और उसी कड़ी में आज इस तरह के कई कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में शिवसेना पर भी राज ठाकरे निशाना साध रहे हैं। दोनों ही तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इन पोस्टरों में एमएनएस शिवसेना पर निशाना साध रही है, तो शिवसेना राज ठाकरे और एमएनएस को निशाने पर ले रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं अनूप जलोटा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हनुमान जयंती का मौका इतना शुभ, इतना पावन मौका है, लेकिन अजान पर इतनी राजनीति, इतना विवाद हो गया है कि अब ये चेतावनियां दी जाने लगी हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो फिर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी किया जाएगा। हनुमान भक्ति कम और राजनीति ज्यादा। देखिए, दो पंक्तियां हैं कि दिवाली में अली, दिवाली लिखिए तो ALI है, और राम रमजान में, रमजान लिखिए तो RAM राम है। दिवाली में अली, राम रमजान में, सबका मालिक एक है जहान में। ये उतार लीजिए अपने जीवन में। हर एक व्यक्ति को अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन दूसरे की माँ का आदर भी करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक। हमारे यहाँ, हमारे देश में किसी को आपत्ति नहीं है कि कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे, कोई जैनी पाठ करे, कोई अजान करे, कोई नमाज करे, कोई हनुमान जी का भजन गाए। किसी को किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके नियम तो होने चाहिए। अब अगर कोई आकर सड़क पे 500 आदमी खड़ा हो जाए और खड़े होके वो कहे कि यहाँ पर जो है हम आज पूजा करेंगे बैठ, अरे पूजा करना आप कर सकते हैं, उसकी परमिशन पहले ले लीजिए। हम तो देखते हैं कई शहरों में कई बार हमारे कार्यक्रम होते हैं कि उस सड़क पर परमिशन लेने के बाद में एक स्टेज बनाया जाता है, लोग सामने बैठते हैं, गाना सुनते हैं, रीरूट कर देते हैं, रूटीन उसकी अलग हो जाती है, लोगों की ट्रैफिक की परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ये सिस्टम ही हो जाए कि वहां पर रोज ये होगा तो ये तो गलत है ना। तो परमिशन लीजिए। हर चीज के नियम बनाए गए हैं, साउंड के नियम बनाए गए। हमारा 10 बजे कार्यक्रम कहीं बाहर होता है तो बंद करा दिया जाता है कि ये 10 बज गए, अब आप घर जाइए, अब ये साउंड पोल्यूशन है। अब जो आप गा रहे हैं वो अभी तक बहुत मधुर लग रहा था, लेकिन अब ये साउंड पोल्यूशन लग रहा है, क्योंकि अब लोगों को सुना है। इस चीज को समझना चाहिए। हमको भी बुरा लग सकता है, अरे अब ये तो हमारे गाने पे आप ताली बजा रहे थे, अब आप कह रहे हैं 10 बजे के बाद ये साउंड पोल्यूशन है, ये कौन सा तरीका भाई। लेकिन नहीं, नियम से ही संसार चलेगा, नियम से ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो इस नियम को समझिए और सब इन नियमों का पालन करिए, सब वही खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज है, कहीं कोई अपनी बात रखने के लिए अपने को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इन सबको भूल जाइए और सिर्फ प्यार मोहब्बत से काम करिए, सब ठीक हो जाएगा। अनूप जी, आपको लगता है कई कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, लेकिन जब असली में धर्मनिरपेक्षता दिखाने की बात आती है कि सभी धर्म समान हैं, नियम सबको मानने होंगे, तब ये सेक्युलरिज्म भी जो है वो सिलेक्टिव हो जाता है। नहीं, ये जरूरी है कि जो कहते हैं वो करना। जो कहते हैं ना कि जो करनी वही कथनी करनी एक होनी चाहिए। अरे अब मैं जैसे रिलीजियस गाने ज्यादा गाता हूँ, अरे मैं तो मुस्लिम नातिया कलाम भी गाता हूँ, मैं तो शब्द भी गाता हूँ, मैं जैनियों के भजन भी गाता हूँ। मैंने तो न जाने कितने प्रोग्राम किए हैं जिसमें नातिया कलाम ही गाए। तो ये सब अगर इंसान सोच ले कि भाई दूसरे का धर्म जो है वो हमारे योग्य नहीं है, अरे हर धर्म में अच्छी चीजें, उन अच्छी चीजों को अपनाइए और अपने में प्यार से मोहब्बत से एक बनिए, और सब धर्मों का प्यार दिखाना बहुत जरूरी है। मैं तो इस पर विश्वास। आपने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की, आपने ध्वनि प्रदूषण की भी बात की। आपको लगता है कि मस्जिदों से जितनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर अजान होती है
उसमें नियमों का पालन जरूरी है, उसकी समीक्षा की जानी जरूरी है, या जिस तरह से कुछ नेता कह रहे हैं कि उसे लाउड स्पीकर पर मत कीजिए, रोकने की जरूरत है? आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ मस्जिदों में ऑलरेडी उन्होंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने कल ही खबर पढ़ी थी कि एक मस्जिद में उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको इसका वॉल्यूम कम करना चाहिए, और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। इस तरह सभी को वॉल्यूम कम करना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप इसको ना बजाओ, अरे बजाना तो अलाउड है, क्योंकि वो ध्वनि भी मधुर है, उसमें भी अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। हमारा हनुमान चालीसा बजता है, वो कितना मधुर है, उसमें हनुमान जी की, राम जी की हम बात करते हैं। तो जब ईश्वर की बात की जाए, अल्लाह की बात की जाए, जीसस की बात की जाए, तो वो तो मधुर। बिल्कुल, नियम सबके लिए समान है और नियम सबको मानने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने वक्त दिया हमें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.